अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इस्लाम के भाइयों बहनों, तो आप सभी का मेरे वीडियो में बहुत बहुत वेलकम है। तो आज मैं बात करते हैं पुल सिरात के बारे में कि पुल सिरात है क्या। बहुत मुसलमान भाइयों के दिमाग में रहता है कि इंसान मरने के बाद किस रास्ते से गुजरेगा और क्या होगा, उस रास्ते का नाम क्या है। तो आज हम इसी बारे में बात करते हैं कि उस रास्ते का नाम क्या है, पुल सिरात क्या है और उस पर नेक मुसलमान गुनहगार मुसलमान कैसे गुजरेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब मेरे पूरा वीडियो को फुल वीडियो को वॉच करें और छोटी छोटी बातों को जानने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत लोगों को बड़ी बड़ी बातें सवालों का जवाब पता रहता है लेकिन छोटी छोटी बातों का नहीं पता रहता है। अगर आप लोग को पता है कि पुल सिरात क्या चीज़ है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी का कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फ़िलहाल मैं बता रही हूँ कि पुल सिरात क्या है। पुल सिरात एक रास्ता का नाम है, एक पुल का नाम है जो इंसान के मरने के बाद उस रास्ते से गुजरना है, चाहे वो नेक मुसलमान हो या गुनहगार मुसलमान हो, दोनों को उस रास्ते से गुजरना ही गुजरना है। बिना गुजरे कोई काम हो ही नहीं सकता। तो पुल सिरात जो होता है, पुल सिरात बाल से भी पतला जो बाल है, कोई इंसान 4 इंच की दीवार पे नीचे चल पाता है, वो पुल सिरात बाल से भी पतला है और तलवार के धार से चोक। आप लोग का दिमाग में गुज रहा होगा कि उतना पतला रास्ता, उतना तेज़ रास्ते पे तलवार के धार के बराबर तेज़ रास्ते पे मुसलमान गुजरेंगे कैसे। ये सबको पता है कि गुजरेंगे कैसे, मतलब कैसे नहीं गुजरेंगे। तो हम बात करते हैं पुल सिरात के बारे में। तो पुल सिरात बाल से भी पतला, तलवार के धार से भी तेज़ है। और जो पुल सिरात है एक ऐसे पुल है और उसके ठीक पुल सिरात जो है, पुल सिरात के ठीक से जहन्नम है और उसके सामने जन्नत है। सातवें ज़मीन के नीचे जहन्नम मौजूद है। तो पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बना है और पुल सिरात के सामने जन्नत है। तो जो मुसलमान नेक होंगे, अल्लाह के बंदे होंगे, अल्लाह की हर बातों को मानने होंगे, वो उस पर से गुजर जाएंगे और जो गुनहगार मुसलमान रहेंगे वो पुल सिरात से गिर जाएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि उस पर से उतना पतले पर से नेक मुसलमान गुजरेंगे कैसे। तो मैं आप लोग को एक उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ कि आप लोग के हर घर में एक केबल होगा, जो लाइट वाली केबल है वो आप सबके घर में मौजूद होगा। अगर आप लोग उस केबल को ऐसे छीलेंगे तो उस पर से बिजली गुजरती, किसी को दिखाई नहीं देती है कि कैसे वो बिजली चली जाती है। तो उसी जैसे अल्लाह पाक अपने मुसलमानों को, अपने नेक बंदों को उसी तरह उस पुल सिरात से गुजरेंगे। जैसे बिजली की धार, जैसे बिजली बिना गिरे बिना लड़खड़ाए एक वायर से दूसरे वायर में चली जाती है, उसी तरह नेक मुसलमान उस पुल सिरात से गुजरेंगे और जो बदकारी होंगे, गुनहगार होंगे, वो जहन्नम में गिर जाएंगे। सबको पता है जहन्नम की आग कितनी है। जहन्नम की आग काली है। अगर सुई की नोक के बराबर जहन्नम के दरवाजे खोल दिया जाएंगे तो पूरी दुनिया जल जाएगी और उसी में सारे मुसलमान जो नेक वाले रहेंगे वो जन्नत में दाखिल होंगे और जो गुनहगार होंगे वो जहन्नम में गिर जाएंगे। तो उसी पुल का नाम है पुल सिरात, जो हर एक हज़रत मौलवी मौलाना, हर एक आलिमा ये सब सवाल जानते हैं और हम लोग को भी जानना ज़रूरी चाहिए, क्योंकि छोटे से बड़े कोई भी सवाल हम लोग दीन की बारे में जानना ज़रूरी है, कब किसको कौन सा काम आ जाएगा। और हम लोग को हमेशा खुदा की अज़ाबों से, खुदा की गुनाह अज़ाबों से, खुदा की दोज़ख से डरना चाहिए, उनकी अज़ाबों से डरना चाहिए। और जो नहीं डरता है वो भी गुनहगार होता है। तो खुदा की हर एक बात से डरो, खुदा से डरो, उनकी अज़ाबों से डरो। खुदा की बहुत सारे मुसलमान बोलते हैं कि ये फालतू बातें हैं। मेरे भाई मेरे बहनें, ऐसे बोलने वाले इंसान भी गुनहगार होते हैं। ये कोई भी हदीसी इंसान अपने मन से बयान नहीं करता। कोई भी आलिम, कोई भी मुफ्ती, कोई भी सवाल का जवाब अपने मन से नहीं ढूंढता। सब कुरानों में, हदीसों में पाया जाता है। कुरान खुदा की बातें, हदीस नबियों की बातें, रसूलों की बातें हैं। खुदा पे यकीन ईमान लाने का मतलब उनके नबियों पे भी लाना, उनके रसूलों पे लाना, उनकी किताबों पे भी लाना।
तो कोई भी सवालात कभी गलत नहीं होती है। हर एक चीज़ जो हम लोग बताते हैं कि जहन्नम में क्या होगा, जहन्नम की अज़ाब, जन्नत के बारे में, उनकी गुनाहों के बारे में, अज़ाबों के बारे में कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है मेरे प्यारे इस्लामिक भाई बहनों। ये सब कुरान में फरमाया गया है, हदीसों में फरमाया गया है। अल्लाह पाक ने जो भी इस दुनिया में होगा, जो दुनिया से जाने के बाद होगा, सब कुरान में फरमाए हैं। और खुदा की किताब, खुदा की बातें कभी झूठी नहीं होती। तो आप सब डरिए, उस पर ईमान लाइए और पुल सिरात से सबको गुजरना है। इतना यकीन रखिए कि पुल सिरात ऐसा रास्ता है जो सिर्फ उस पे नेक मुसलमान ही गुजर सकते हैं, जो बाल से भी पतला, तलवार के धार से भी तेज़ है। थोड़ा सा ब्लेड लगता है तो इंसान के हाथ से लगता है ब्लडिंग होने, वो तो तलवार से, धार से भी चौक से चलना है। 4 इंच की दीवार पे लोग बैलेंस नहीं बना पाते हैं, उस पर कैसे बनेगा बैलेंस? कभी सोचा है आप लोग? अगर अभी से नहीं डरें, आप अभी से ईमान नहीं लाएं, तो अल्लाह उस टाइम बस तौबा जीते जी करेंगे तभी तौबा कबूल होगी। मरने के बाद तौबा करने से तो गुनाह कबूल, तौबा नहीं होगी, गुनाह माफ़ नहीं होगा। अगर कोई सोचता है कि चलो मरने के बाद तौबा करेंगे, दुनिया में आपने गुनाह किया तो दुनिया में रह के उस गुनाह से तौबा करना होगा। मरने के बाद तौबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मरने के बाद क़यामत के दिन कोई बख्शाइश नहीं होगी, दुआएं कबूल बंद कर दी जाएगी। जितना जिसका गुनाह होगा, जितना जिसका शबाब होगा, सबका हिसाब दिया जाएगा। तो आप सब अभी से उठिए, अभी से अपनी गुनाहों का तौबा करके, अपनी गुनाहों का तौबा करें और नेक रास्ते पे चलें और अल्लाह ताला की हर अज़ाबों से दुआ करें और उनसे माफ़ी मांगें कि हमने जो भी किया गुनाह उसको माफ़ करें और हम सभी मुसलमान भाई बहनों को पुल सिरात से गुजरने की हिम्मत और उनका साथ दें। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा, मेरी इस्लामिक चैनल है। तो जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड।